हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आज का जो क्लास है वोकेबलरी का क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल वीडियो लेक्चर आप लोग देखे होंगे। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है जी। इसमें जो है आप लोगों को एक एक वर्ड के बारे में बताया जाएगा, कहाँ किसका कैसे यूज होता है, और सुनने के साथ ही याद हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट एक लाइन है कि सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सफलता उसी के पास आता है ना, जो हमेशा उसी का इंतजार करते हैं कि कैसे हम सक्सेस हो जाएं। और कोई भी आदमी जो सोचेगा कि कैसे हम सक्सेस हो जाएं, उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, न कि सोचते रहेगा हम सक्सेस हो जाएं, असफलता भी उसके लिए आ जाएगी। सोचने वाला दुनिया में बहुत है, लेकिन सफल वही होता है जो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, चलिए। तो सुनने से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। दो चीज होता है सुनते समय, क्या? ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ध्यान कहीं और है ना। मेंटली कहीं और फिजिकली कहीं और है ना। निशाने और निगाहें मंजिल पे होना चाहिए। जब भी देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका दिल दिमाग और मस्तिष्क उसी पे होना। जैसे किसी मूवी को आप देखते हैं ना, एक एक एक्टिविटीज याद हो जाता है। 3 घंटा का जो शो चलता है, 2.5 घंटा 3 घंटा का जो भी स्टोरी होता है, कैसे हीरो आया, कैसे हीरोइन के साथ घूमने गया, कैसे वहां पे घटना हुआ, कैसे शादी हुआ, एक एक चीज पता चल जाता है। तो क्या होता है, वहां पे आपका दिल दिमाग और मस्तिष्क पूरा फोकस्ड रहता है उसी पे। उसी तरह जब भी पढ़ते हैं तो उसको देखिए, सुनिए, एक एक चीज याद हो जाएगा। होता है क्या, जब कोई कॉमेडी वीडियो लेक्चर होता है, कॉमेडी होता है, कॉमेडी वीडियो रहता है, ठीक है जी, या कोई रील्स रहता है, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। जो पढ़ाई लिखाई का जो कंटेंट होता है उसमें आदमी को कम आनंद आता है, क्योंकि मजा नहीं ना देता है। इसका मजा जो मिलता है ना, लेट से मिलता है ना। इसका मजा लेट से मिलता है, और वो जो मजा होता है आपका, वो जो मजा होता है वो जल्दी मिलता है। वहां से मजा कहाँ से? जो वीडियो लेक्चर आप देखते हैं ना, वहां से जल्दी आनंद आता है। देखिए, क्या है कैपिटल? कैपिटल का मतलब देखिए, आप लोग क्या समझते थे अभी तक, और अब देखिए क्या है। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, पूंजी भी होता है, और मूलधन भी होता है। ठीक है जी। आप लोग जो पढ़े होंगे, जो बचपन में बताया जाएगा, आप गया होगा आपको, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है। ठीक है जी। कोई पूछेगा कि बिहार का कैपिटल क्या है, आप बोलिएगा पटना। इंडिया का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। लेकिन स्पेलिंग वही होता है, मीनिंग अलग अलग होता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी यूज होता है। कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, और कैपिटल का मतलब मूलधन भी होता है। जब आप मैथमेटिक्स बनाते होंगे, है ना, वहां जो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, वहां जो पढ़े होंगे, ये जो चैप्टर है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वहां पे क्या होता है, जो मूलधन, कैपिटल का मतलब मूलधन भी होता है, और कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, और कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, एड्रेस का मतलब होता है पता। क्या होता है? एड्रेस का मतलब पता होता है। और एक चीज क्या होता है, स्पेलिंग वही रहता है, और एड्रेस का मतलब क्या होता है, संबोधित करना भी होता है। संबोधित करना, जैसे कोई एक आदमी मंच पे खड़ा है और सामने में हजारों आदमी है, 500 आदमी है या 50 आदमी हो, वो उसको संबोधित कर रहे हैं, तो एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है, और एड्रेस का मतलब पता भी होता है। जब आपसे पूछेगा कोई आपका एड्रेस क्या है, तो आप अपना नाम बताइएगा, पेरेंट्स का नाम बताइएगा, ठीक है जी, जिस जगह से आप बिलोंग्स करते हैं उस गांव का नाम बताइएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, सारा चीज बताते हैं। लेकिन एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है। जैसे नीतीश कुमार जा रहे हैं कहीं किसी रैली को संबोधित करने के लिए, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, सुपौल जा रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं, कोई भी जगह जा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, नीतीश कुमार इज गोइंग टू एड्रेस अ रैली एट सहरसा। नीतीश कुमार सहरसा एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। तो एड्रेस का मतलब वहां पे क्या होता है, संबोधित करना, स्पेलिंग वही रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। आप पूछिएगा अपने बच्चों से, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वो बोलेगा पटना। बोलिएगा वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो बोलेगा दिल्ली। बोले पूछिएगा वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी, बोलेगा लखनऊ, है ना। तो वहां पे कैपिटल का मतलब राजधानी होता है। ठीक है जी। और कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, टोटल जो पूंजी है आपके पास में, मैथमेटिक्स में मूलधन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? इंडिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, मुंबई हैज बीन कॉल्ड द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे भी स्पेलिंग वही है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, और यहाँ भी कैपिटल, स्पेलिंग वही है। यहाँ पे क्या हुआ, आर्थिक राजधानी, पूंजी से संबंधित है, और यहाँ पे क्या है, राजधानी हुआ। ठीक है जी। तो होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होता है। रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकाशित करना, ठीक है जी, या खुलासा करना।
कोई भी ऐसा रहस्य, कोई भी ऐसा राज जो छुपा हुआ हो, जो छुपा हुआ जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, लेकिन वो अगर अचानक आ जाए, प्रकाशित किया जाता है, उसे ही क्या बोलता है, रिवील करना, उजागर करना, समझे, प्रकाशित करना, किसी को बता, छुपे हुए गुप्त बातों को प्रकट करना, ठीक है जी, गुप्त बातों को प्रकट करना। क्या है, द thief बिगेन टू रिवील द ट्रूथ, चोर सच का खुलासा करने लगा। आपको पहले बताए थे, है ना, ये बिगेन टू यूज बताए थे। अगर हमारे वीडियो लेक्चर को आप लोग देखते होंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी, वहां पे आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्या है कि रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना, ठीक है, रिवील का मतलब होता है प्रकाशित करना, का मतलब होता है क्या, प्रकाशित करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द thief बिगिन टू रिवील द ट्रूथ, चोर सच का खुलासा क्या है, करने लगा, ठीक है। जो चोर जो होता है ना, जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है, उसे जब पुलिस पकड़ता है और जब पिटाई करता है, तो जितना काम वो क्या रहता है, एक एक चीज के बारे में बताता है, कुछ नहीं छुपता है, एक एक चीज के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। चीटिंग वाज द रीजन फॉर देयर सेपरेशन, धोखा उनके अलगाव की स्थिति का वजह थी। सेपरेशन का मतलब होता है, अलगाव का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन, सेपरेट से बना, यानी अलग अलग हो जाना, ठीक है जी, जब एक साथ है वहां से अलग हो जाना। और एक बात बताइए, जब आपको किसी से दोस्ती होता है, प्यार मोहब्बत होता है, एकदम दिल से दिल मिल जाता है, और उसके बाद अगर कोई चीट करता है बार बार आपके साथ, तो आप क्या करते हैं, उसके साथ में रहते हैं कि अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक साथ में नहीं रहते हैं। वही है सेपरेशन का मतलब, क्या होता है, अलगाव। चाहे आप मानसिक रूप से किसी के साथ अलग हो गए, या फिजिकली रहना एक साथ रह रहे हैं, धोखा हुआ, चीटिंग किया और अलग रहने लगे, तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव। समझे इस चीज को। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसे कि आप हिंदी में बोलते होंगे, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं आता होगा, ठीक है जी, इंग्लिश मीनिंग नहीं आता होगा, समझे इस चीज को। तो वहीं पे यूज किया जाता है, सेपरेशन का मतलब हुआ अलगाव। तो इस चीज को समझिए, जिसका इंग्लिश मीनिंग नहीं आता है, एक एक चीज हम बता रहे हैं, इसको समझते चलिए, एक एक चीज याद हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए क्या है, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। सी हैज अ पर्सनल कार, उसके पास एक निजी कार है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, निजी, यानी मान के चलिए आपके पास जो भी आपका अपना हो, उसे क्या बोलते हैं, निजी। चाहे आपका कार हो, बाइक हो, कंप्यूटर हो, ठीक है जी, टाउन में जमीन हो, वहां पे घर हो आपका, ठीक है जी। तो क्या होता है, सबका अपना कुछ ना कुछ पर्सनल होता है। तो पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। सी हैज अ पर्सनल कार, उसके पास क्या है, निजी कार है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए स्पेलिंग, दोनों स्पेलिंग को देखिए। बहुत बार जो अगर स्टूडेंट बैंक का एग्जाम देता है, ठीक है, वहां पे ये सब चीज पूछा जाता है। और उसके साथ साथ कहाँ, एसएससी का भी जब वो क्लॉज टेस्ट आता है, फिलर आता है, वहां पे तब पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है। यहाँ पे पर्सोनल है, यहाँ पे PERSONL है, यहाँ पे PERSONNEL है। दोनों में अंतर क्या होता है, पर्सोनल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कर्मचारी लोग, कोई भी डिपार्टमेंट में जो आदमी काम करता है वो क्या होता है, कर्मचारी होते हैं वहां के, ठीक है। अब पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। मिलिट्री पर्सोनल वाज, सॉरी, मिलिट्री पर्सोनल आर डिप्लॉयड फॉर सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर, जो सैनिक कर्मचारी है, सैनिक कर्मचारी वर्ग है, सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात है। सीमा पर, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत चीन का बॉर्डर है, भारत नेपाल का बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर एरिया होता है ना, वहां पे क्या होता है, किसी भी देश के द्वारा सेना को तैनात किया जाता है, तो वो क्या है, भारत सरकार के एक कर्मचारी है, ठीक है जी। और जैसे सचिवालय है या ब्लॉक है, वहां पे जो आदमी काम करते हैं वो वहां के क्या है, कर्मचारी है। तो पर्सनल का मतलब कर्मचारी हो जाता है, अब पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत हो जाता है। आप व्यक्तिगत भी बोलते होंगे हिंदी में, कर्मचारी भी बोलते होंगे, लेकिन दोनों का इंग्लिश मीनिंग अगर नहीं पता होगा तो आज सुनिए, सीखिए, समझिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, ऐतराज या नापसंदगी। आपत्ति, ऐतराज या नापसंदगी। शी हैड एन ऑब्जेक्शन विथ हर हस्बैंड, उसे अपने पति से आपत्ति थी। किसको आपत्ति थी, अभी जो ड्रम में गया है, नीले ड्रम में, सौरभ, और आपत्ति किसको थी, मुस्कान को। अपने पति से आपत्ति थी, तभी ना उसको काट के उसमें डाल दे, एक नसड़ी के साथ चली गई, ठीक है जी। तो कभी भी पति से आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम पति परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर के समान होती है। जिसको, जो महिला अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है, ठीक है जी, जो महिला अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है ना, उसके बातचीत से हमेशा उदास रहती है, उस वहां पे क्या होता है, आया हुआ लक्ष्मी भी चला जाता है, वहां पे क्लेश फैलता है। इसलिए जो मिल गया है दुनिया में, बस एक सिद्धांत को लेके चलिए, जो मिल गया है उसे स्वीकार कीजिए,
जो अच्छा लगता है उसके लिए मेहनत कीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है जी। अगर दुनिया में कोई चीज अच्छा है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना मेहनत कीजिए वो आपके पास आ जाए, या ना तो जो मिल गया उसे स्वीकार कीजिए। अब ये नहीं कि अब शादी हो गया फिर भी नैन मटक चल रहा है कहीं और। ठीक है, तो अपने जब शादी हो गया तो पति को ईश्वर के समान मानिए। अगर दिल भटकता है, उसके साथ मन नहीं लगता है, उससे हमेशा आपका उदासी रहता है, तो वहां पे क्या होता है, वृद्धि नहीं होता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। इस ज्यादा प्रवचन क्या दे आप लोगों को, काफी समझदार है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, बीइंग अ सन ही ऑलवेज फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन। एक पुत्र के नाते उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। एक पुत्र के नाते उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक है जी। एक पुत्र को हमेशा ड्यूटीफुल एक है ना होना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए अपने पिता के प्रति। जो भी काम है समय से करना चाहिए, अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, उसका जो जरूरत है उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, हर आदमी का अलग अलग ड्यूटी होता है। जैसे एक स्टूडेंट का ड्यूटी क्या होता है, उसका जो होमवर्क है उस होमवर्क को पूरा करे। जो उनके टीचर गाइडलाइन देते हैं है ना, जो दिशा निर्देश दे कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, एक एक चीज को उसे करना चाहिए। तो कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है। समय से कोई भी आदमी काम करता है तो वहां पे डेवलपमेंट जरूर होता है। ठीक है, अब है इवेक्युएट। इवेक्युएट का मतलब होता है क्या, बाहर निकलना। सोल्जर्स इवेक्युएट द हॉस्टेज। सैनिकों ने बंधकों को बाहर निकाला। इवेक्युएट का मतलब होता है खाली कराना, बाहर निकलना। कब, किस सिचुएशन में, जब कोई भी आदमी ऐसे परिस्थिति में फंस गया है, किसी बुरे स्थिति में फंसा हुआ है और वहां से जो उसको निकाला जाता है, उस जगह पे इवेक्युएट का यूज होता है। ठीक है, वहां पे किसका यूज होता है, इवेक्युएट का यूज होता है। जैसे कोई आदमी बाढ़ में फंस गया है, वहां से निकाला गया, तो वहां पे इवेक्युएट का यूज होगा। भूकंप आया है, फंस गया, इवेक्युएट का यूज होगा। कोई आदमी ऐसा है 10-20 आदमी को, मजदूर को, किसी को कहीं बंधक बना लेता है, बांध देता है आदमी, अब किसी बात के चलते, किसी विवाद के चलते फिर वहां से उसे निकाला गया, तो वहां पे इवेक्युएट का यूज होता है। आपको क्या समझना पड़ेगा, अगर कहीं कोई भी आदमी किसी बुरे स्थिति में फंसा हुआ है और वहां से जो निकाला जाता है, जो खाली कराया जाता है, वहां पे इवेक्युएट का यूज होता है। ठीक है जी, क्या होता है, इवेक्युएट का यूज होता है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, है ना। ही फेस्ड फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस। उसे बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। होता ही है, जब आप बिजनेस कीजिएगा, नौकरी तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आप 10 बजे जाइए, 5 बजे आइए, या हर जॉब का अलग अलग ड्यूटी होता है। रेलवे में नाइट में भी ड्यूटी चलता है। ठीक है जी, तो वहां पे क्या है, आपके पास कोई उतार चढ़ाव नहीं है। एक सैलरी फिक्स्ड हो गया, 50,000, 60,000, लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, जो भी हो, है ना। आपको ड्यूटी जाना है, पैसा लेना है। लेकिन जब बिजनेस कीजिएगा ना, तो आपको बहुत सारा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। कभी बिजनेस डाउन हो जाता है, कभी उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है जी, कभी डाउन हो जाता है, कभी ग्रोथ आता है, कभी एवरेज में रहता है। तो बिजनेस में आदमी को उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, लेकिन नौकरी में नहीं देखना पड़ता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ही फेस्ड फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, और क्या है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अब देखिए ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, HUMAN, HUMAN, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव। एच यहाँ पे क्या है, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। जब ई लग जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दयालु है। सिर्फ HUMAN ह्यूमन है तो मानव होगा। ही इज ए हेल्दी ह्यूमन, वह एक स्वस्थ इंसान है ना। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव। ठीक है, लेकिन ह्यूमन जब ई लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, दयालु। सी जो ह्यूमन पर्सन, वह एक दयालु इंसान है। दुनिया में हर इंसान तो दयालु नहीं होता है, लेकिन एक बात है, बहुत इंसान दयालु भी होता है। ठीक है जी, इस दुनिया में हर आदमी खराब नहीं होता है, लेकिन एक बात है कि बहुत आदमी ऐसा भी है कि अच्छा भी होता है। इसलिए चल रहा है, अच्छा और बुरा पूरा यहाँ पे भरा हुआ है। सब आदमी खराब भी हो जाएगा, दुनिया नहीं चलेगा। सब अच्छा भी हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, है ना। सब साधु संत नहीं है, कुछ चोर उचक्के भी है ना। ये साइकोलॉजी में सर आपको पढ़ाते होंगे, कुछ साधु चोर है ना, कुछ चोर साधु है ना। कुछ पुलिस क्या है, चोर है। पुलिस होता है चोर जी, चोरी से मिलके काम करवाता है और वहां से घूस भी लेता है। बिहार में आजकल हो रहा है ये सब चीज बहुत ज्यादा। ठीक है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाना। ही बिकम इंसॉल्वेंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डेब्ट्स, वह अतिरिक्त कर्ज के कारण दिवालिया हो गया। वह अतिरिक्त कर्ज के कारण क्या हुआ, दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया।
कोई भी ऐसा आदमी जो बैंक से कर्ज ले, किसी आदमी से कर्ज ले, पैसा ले और उसको नहीं चुकाए और वहां से भाग जाए, तो वही क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग क्या हुए, इंडिया से बहुत आदमी का पैसा ले लेके भाग गए, है ना। जो बैंक से कर्ज लिए हुए थे उसको लेके भाग गए, चले गए अदर कंट्री रह रहे वहां पे। तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या सब गायब यहाँ से। अब देखिए जो बड़े बड़े उद्योगपति थे भाग गए, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक मोबाइल लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, अगर टाइम से नहीं चुकाते हैं तो आपका मोबाइल ले जाता है ना। आप 5,000 10,000 का लोन लीजिएगा ताकि घर पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई बाइक लिए ईएमआई पे, टाइम से नहीं दिए तो आपके घर पे आके खड़ा हो जाएगा। तो यही चीज होता है क्या, कि बड़ों बड़ों का माफ कर दिया जाता है, छोटे आदमी का ब्लड चूसा जाता है। समझे इस चीज को। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए कुछ बड़ा बनने का। चलिए, जो भी वोकेबलरी आज आप लोगों को बताया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से इसे अगर सुने हैं, सीखे हैं, समझे हैं, तो इसे बढ़िया से देखिएगा। और वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो जाके शेयर बटन पे शेयर कर दीजिएगा। आप अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप में जाके शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को सुनने, सीखने और समझने का मौका मिले, ठीक है। आप आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जो तैयारी होता है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, हर चीज का सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। मेरा जो कोचिंग है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना है। आप विशेष जानकारी के लिए इस कॉल नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को एक बार फिर से बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा अच्छा नोटिफिकेशन हमेशा जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।